हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। पॉलिटी जीके में आपका विधानमंडल कंप्लीट हो जाता है और उसमें जो है विधानसभा, विधान परिषद और जो है राज्यपाल 3 अंग होते हैं। उन 3 अंगों में विधानसभा जो प्रमुख होता है मुख्यमंत्री होता है और जो राज्यपाल है वह तो प्रमुख है ही। यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री जो राज्यपाल हैं इनकी चर्चा तो इस वीडियो में होने ही वाली है, सभी राज्यों की। साथ में जो भी राज्य हैं उनका स्थापना वर्ष कब है, यानी उनका गठन कब हुआ, यह भी जिक्र होगा। और भारत की मैप पर जो है आपको यह भी दिखाया जाएगा कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फर्स्ट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, यानी कि गठन कब हुआ था। भारत देश में जो राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को बना था। कब? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य बना था। ठीक, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं यहाँ के क्या हैं, तो मुख्य मंत्री हैं। ठीक है, और जो राज्यपाल हैं वह शिव प्रताप शुक्ला हैं। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला राज्यपाल हैं। कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपको पता ही है कि शिमला है। ठीक है, क्या है? शिमला है। और जो हिमाचल प्रदेश की स्थिति है, ठीक है, भारत के मैप पर वह कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है भारत के मैप पर यहाँ पर है। ठीक है, ये जो ऊपर का मुकुट है, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है जो हमारे भारत देश की शोभा को बढ़ाता है, यहीं पर जो है आपका हिमाचल प्रदेश स्थित है। और ये आपका पार्ट लद्दाख का हो जाता है और ये पार्ट आपका जो है किसका हो जाता है, तो जम्मू कश्मीर का। ये पार्ट आपका हो जाता है पंजाब का और यहीं पर आपका हो जाता है चंडीगढ़। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपको बताएंगे। तो चलिए दूसरा बिंदु देखते हैं। तो जो दूसरा राज्य है वह है हरियाणा। कौन सा राज्य है, तो हरियाणा राज्य है। ठीक है, तो हरियाणा राज्य की जो है स्थापना या गठन कब हुआ था, भारत देश में राज्य कब बना था, तो 1 नवंबर 1966 को बना था। कब? 1 नवंबर 1966 को। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नायाब सिंह सैनी हैं। कौन है? नायाब सिंह सैनी जो हैं मुख्यमंत्री हैं। और जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य की जो राजधानी है वह आपको पता है तो अच्छी बात है। हरियाणा राज्य की भी राजधानी चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की भी क्या है, तो चंडीगढ़ है। और जो हरियाणा राज्य है यह दिल्ली से लगा हुआ, पंजाब से लगा हुआ, राजस्थान से लगा हुआ, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राज्य है जो हरियाणा राज्य है। ठीक है, हरियाणा राज्य का जो विस्तार है, ठीक है, स्थिति यदि हम देखते हैं तो हरियाणा राज्य यहाँ पर जो आपका ये पंजाब क्षेत्र हो जाता है, उसके बाद ये राजस्थान क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ये राजस्थान क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र बनता है यह आपका हरियाणा क्षेत्र बनता है और यहीं पर आपका दिल्ली है। उसके बाद ये आपका यूपी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्थान है हरियाणा का। ठीक, चलिए अगला जो राज्य है वह है उत्तराखंड। कौन सा? तो उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य जो है भारत में जो है एक अलग राज्य बना था। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। किससे अलग होकर? तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। कौन है? पुष्कर सिंह धामी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। कहाँ के? तो उत्तराखंड के। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो आपको पता है देहरादून है। राजधानी है तो देहरादून है। और उत्तराखंड का जो स्थिति विस्तार यदि हम बात करते हैं तो जो है उत्तराखंड स्थिति विस्तार, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये क्या है, उत्तराखंड है। ठीक है, यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश है और ये आपका जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। ठीक है, ये पंजाब है और ये आपका हरियाणा क्षेत्र आ जाता है और यहीं पर आपका दिल्ली है और ये उत्तर प्रदेश तो है ही। तो ये आपका क्या है, तो उत्तराखंड है। ठीक, चलिए अगला जो राज्य आता है वह आता है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब जो राज्य है इसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का गठन हुआ था। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में भगवंत मान हैं। कौन है? भगवंत मान हैं। और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जो है वर्तमान में राज्यपाल हैं पंजाब के। पंजाब की भी राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ है। और जो पंजाब राज्य है वह आपको पता है पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य है। ठीक है, ये जो यहाँ पर स्थिति विस्तार बनता है किसका, तो ये पंजाब क्षेत्र का बनता है। ठीक, चलिए अगला जो राज्य आता है वह आता है
राजस्थान। कौन सा? तो राजस्थान। तो राजस्थान जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कौन? राजस्थान। ठीक है। यहाँ पर थार का मरुस्थल पाया जाता है। थार का मरुस्थल, भारत में सबसे अधिक जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वह राजस्थान ही है। ठीक। तो यहाँ पर मोटे अनाज सबसे अधिक पाए जाते हैं राजस्थान में। इस राज्य का गठन या स्थापना जो है कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को जो है राजस्थान राज्य का गठन हुआ था। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा हैं। कौन है? भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। कहाँ के? तो राजस्थान के। और राजस्थान की जो राजधानी है आपको पता है जयपुर, पिंक सिटी, गुलाबी शहर जो जयपुर है यह राजधानी है राजस्थान की। और जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान जो राज्य है यहाँ पर जो स्थिति विस्तार है किसका? राजस्थान का। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है किस कौन सा राज्य हो जाता है? तो राजस्थान हो जाता है। ये आपका गुजरात है। ठीक है। तो ये राजस्थान है। चलिए आगे बात करते हैं। जो छठा राज्य है वह है गुजरात। ठीक है। तो गुजरात राज्य का जो राजधानी है वह क्या है? तो गांधीनगर है। आपको पता है 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। किसका? तो गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत सिंह हैं। कहाँ के? तो गुजरात राज्य के। ठीक है। आचार्य देवव्रत सिंह जो है क्या है? तो राज्यपाल हैं गुजरात राज्य के। और जो गुजरात की स्थिति है, ठीक है, किसमें? तो भारत के मैप में जो गुजरात की स्थिति है ना वह कैसी है? तो गुजरात की स्थिति जो है ये आपके गुजरात हैं। ठीक है। ये क्षेत्र जो बनता है पश्चिम का यह गुजरात का बनता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो सातवां राज्य है महाराष्ट्र का। ठीक है। महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल मुंबई है जिसको आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। किसको? तो मुंबई को। ठीक है। और बॉम्बे जो बंदरगाह है यह प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह जो महाराष्ट्र राज्य है 1 मई 1960 को जो है गठन हुआ था, यानी भारत का राज्य बना था महाराष्ट्र 1 मई 1960 को। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे हैं वर्तमान में और जो राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं। कहाँ के? तो महाराष्ट्र राज्य के। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे स्थान पर आ जाता है। कौन? महाराष्ट्र। ठीक है। तो यह जो महाराष्ट्र है इसकी स्थिति यदि हम बात करते हैं स्थिति विस्तार की, तो जो महाराष्ट्र की स्थिति विस्तार है वह आपका ऐसा क्षेत्र बन जाता है। किसका? तो महाराष्ट्र का। ठीक है। पश्चिम साइड में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो राज्य है वह है गोवा। कौन सा राज्य? तो गोवा राज्य है। और गोवा राज्य का जो गठन है वह 30 मई 1987 को हुआ था। ठीक है। और जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। कहाँ के? तो गोवा के। गोवा की जो राजधानी है वह पणजी है। ठीक है। और जो गोवा है वह मुंबई के, ठीक है, छोर पर स्थित है। ठीक। यदि आपका जो महाराष्ट्र है ये है तो यहाँ पर आपका क्या है? तो गोवा राज्य स्थित है। ठीक। चलिए सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य ही है। तो यह बिंदु भी आप याद रखें। अगला जो राज्य है वह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का जो राजधानी है वह क्या है? तो बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु है। और कर्नाटक राज्य की स्थापना या गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में सिद्धारमैया साहब हैं। ठीक। और जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ के? तो कर्नाटक के। और कर्नाटक की जो स्थिति विस्तार है भारत में वह कहाँ पर है? तो हम बात करते हैं तो कर्नाटक स्थिति विस्तार जाता है तो ये आपका गोवा हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र बन जाता है ना, ये क्षेत्र ये किसका बनता है? तो कर्नाटक राज्य का क्षेत्र बन जाता है। ठीक। चलिए 10वां जो राज्य है वह है केरल। ठीक। जो केरल है सर्वाधिक साक्षरता वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। इसकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। यह राज्य बना था केरल राज्य 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। कहाँ के? तो केरल के। और जो केरल का स्थिति विस्तार यदि हम बात करते हैं, ठीक है, केरल की जो स्थिति विस्तार है भारत देश में, ठीक है, ये दक्षिणी छोर है। तो केरल जो है गोवा से लेकर ऐसे किनारे किनारे ये आपको बन जाता है कौन सा राज्य? तो ये केरल राज्य बन जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है यह दक्षिण भारत का एक बड़ा क्षेत्र है। ठीक है। क्षेत्रफल वाला राज्य है और यह 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। भारत देश में राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। और इसकी जो राजधानी है चेन्नई है। किसकी? तमिलनाडु की। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन हैं और राज्यपाल RN रवि हैं। कहाँ के? तो तमिलनाडु के। और जो तमिलनाडु राज्य है यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। और इसका जो विस्तार यदि हम बात करते हैं तो इसका विस्तार ऐसे है, यहाँ पर आपका चेन्नई हो जाता है। ठीक है। ये क्या रहा है? तो तमिलनाडु राज्य है। ठीक है। चलिए अगला जो राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वह आपको पता है नया राज्य है
वैसे नया राज्य तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वह अमरावती है। क्या है? अमरावती है जो राजधानी है। और इस राज्य की जो स्थापना है, गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू हैं और राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर हैं। कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश का जो विस्तार है भारत देश में वह कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश का विस्तार भारत देश में जो है जो बन जाता है चेन्नई से लेकर जो है ऐसे विस्तार है। ठीक है, चेन्नई से लेकर कहाँ तक है? तो उड़ीसा तक में विस्तार है। किसका? तो आंध्र प्रदेश का। ये क्षेत्र जो बनता है वह आंध्र प्रदेश का बनता है। ठीक है, चलिए अगला जो राज्य है वह है तेलंगाना। कौन सा? तो तेलंगाना, जो कि किससे अलग हुआ? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तेलंगाना राज्य की जो है राजधानी क्या है? तो हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद है। और इस राज्य की जो स्थापना है या गठन है, यह अलग होकर राज्य बना तो 2 जून 2014 को। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी हैं। कहाँ के? तेलंगाना के। और जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन हैं। सीपी राधाकृष्णन जो है वह तेलंगाना के राज्यपाल हैं। और जो तेलंगाना है इस राज्य का विस्तार यदि भारत देश में देखा जाए तो कहाँ पर है? तो ये आपका चेन्नई यदि हो जाता है और यहाँ से जो है आपका क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र विस्तार बनता है, ये क्षेत्र विस्तार मध्य का यह बन जाता है कौन सा? तो तेलंगाना राज्य बन जाता है। और यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। ये आपका जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र आ जाता है और इसके ऊपर आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक, चलिए अगला जो राज्य है वह है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य जो है इसकी राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है। ठीक है, और यह एक पूर्वी क्षेत्र है जो उड़ीसा है। ठीक है, पूर्वी समुद्री क्षेत्र है। 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था, राज्य बना था। यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। कौन है? मोहन चरण मांझी जो है राज्य मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल रघुवर दास हैं। कहाँ के? तो उड़ीसा राज्य के। और जो उड़ीसा राज्य है इसका जो भारत में विस्तार है वह कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य का जो विस्तार है वह यहाँ पर है। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य आपका बन जाता है। और जो भुवनेश्वर है यह जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ एकदम किनारे पर है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं, अगला जो बिंदु है हमारा वह है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और इसकी जो राजधानी है कोलकाता है, जो कि भारत की भी एक समय में राजधानी थी 1911 तक में। ठीक है, कौन? तो कोलकाता। जो पश्चिम बंगाल है इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था, यानी कि राज्य के रूप में सामने आया था। मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हैं। और जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस हैं। कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल के। ठीक है, तो जो पश्चिम बंगाल है यह जनसंख्या के मामले में भी अपना स्थान कायम रखता है। ठीक है, तो जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है किसमें? तो भारत देश में, उसमें यदि हम देखते हैं तो ये जो स्थिति विस्तार है ये, ठीक है, ये जो बांग्लादेश से पूरा का पूरा लगा हुआ क्षेत्र बन जाता है ये पश्चिम बंगाल का बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है जो कि बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, अगला बिंदु जो है वह है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो नया रायपुर आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन रायपुर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर है। इसका जो गठन है 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना था। मुख्यमंत्री यहाँ पर विष्णुदेव साई हैं। कौन है? विष्णुदेव साई जो हैं वह यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जो है राज्यपाल हैं। कहाँ के? तो छत्तीसगढ़ के। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह भारत देश में जो की स्थिति है वह कहाँ पर है? तो यदि यहाँ पर जो है आपका उड़ीसा आता है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल आता है, तो जस्ट इसके बगल में आपका आता है झारखंड। और ये जो स्थिति बन जाती है, ठीक है, ये जो स्थिति बन जाती है यहाँ पर ये स्थिति, ठीक है, ये स्थिति जो है छत्तीसगढ़ की बन जाती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की या अगले बिंदु की बात करते हैं। तो है यहाँ पर झारखंड। ठीक है, झारखंड। तो जो झारखंड है इसकी राजधानी क्या है? तो रांची है। और इसकी स्थापना झारखंड की 15 नवंबर 2000 को हुई थी। कब? 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ था झारखंड राज्य का। ठीक, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। कहाँ पर? तो झारखंड में। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है। और जो झारखंड है इसकी स्थिति विस्तार हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल पूरा क्षेत्र आता है। और उसके बाद जो क्षेत्र बनता है, ठीक है, वह कौन सा बनता है? तो ये आपका झारखंड बनता है। और इसकी ऊपर जो है बिहार राज्य बन जाता है। ठीक है, और झारखंड के नीचे ही आपका क्या बन जाता है? तो उड़ीसा बन जाता है। ठीक, चलिए अगला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या के मामले में है उत्तर प्रदेश। ठीक है,
अब यहाँ पर सबसे अधिक जिले वाला जो राज्य है वह भी कौन है? उत्तर प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश, इसकी जो स्थापना है, इसकी जो गठन है, यह राज्य कब बना? तो 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, तो इसका जो पुराना नाम है 1950 से पहले जो था वह क्या था? तो संयुक्त प्रांत था। कौन? जो उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को यह उत्तर प्रदेश बन जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं वर्तमान में। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष जानकारी की बात करते हैं। ठीक, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान पहले नंबर पर है, राजस्थान पहले नंबर पर, उसके बाद है मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो है महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश जो है वह पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, बिहार तीसरे स्थान पर और जो पश्चिम बंगाल है यह चौथे स्थान पर आ जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो विशेष है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर जो विधानसभा सीट है वह कितनी है? तो 403 है, जो कि सबसे अधिक है। ठीक है, और विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है या सीट है वह कितनी है? तो 100 है, सबसे अधिक है। लोकसभा सीट जो 80 संख्या वह 80 है, सबसे अधिक है पूरे भारत में। ठीक है, और राज्यसभा सीट जो है 31 है, जो कि सबसे अधिक है पूरे भारत देश में। ठीक है, तो सभी मामलों में जो है उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथे स्थान पर है, अन्यथा हर एक मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आगे है। यहाँ पर जो बिंदु लिखे गए हैं। ठीक, चलिए, तो उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है, ठीक है, वह कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है वह उत्तर भारत में स्थित है और जो विस्तार इसका देखा जाए तो ये मान लीजिए ये उत्तराखंड है, तो ये यहाँ से देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र कौन सा बन जाता है? ये उत्तराखंड बन जाता है और ये नेपाल बन जाता है और इधर बिहार हो जाता है। ठीक, चलिए, अगला जो राज्य है वह है बिहार। ठीक है, बिहार राज्य की जो राजधानी है वह क्या है? तो पटना है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी वह लखनऊ है। ठीक है, आपको पता है जानकारी। चलिए, तो बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना है। इसका जो गठन है 22 मार्च 1912 को हुआ था। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है यहाँ पर वर्तमान में। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कहाँ पर? बिहार में। और बिहार जो है राज्य कहाँ पर स्थित है? भारत देश में। ठीक है, ये उत्तराखंड, ऐसे हम चलते हैं तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाता है, तो ये बिहार का क्षेत्र आ जाता है और यहीं से बगल में आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है और नेपाल हो जाता है। ठीक है, चलिए, अगला जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो कि भारत का मध्य क्षेत्र होता है या केंद्र बिंदु है, दिल है, धड़कन है, जो भी कह दें। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है और इसका जो गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यमंत्री यहाँ पर मोहन यादव हैं और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। और जो मध्य प्रदेश है यह जो है भारत के बीचों बीच में स्थित राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है ये आपका गुजरात है, इधर आपका जो है राजस्थान है और ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश बन जाता है। ठीक, चलिए, अगला जो राज्य है वह है सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम राज्य की जो राजधानी है वह क्या है? गंगटोक है और इस राज्य का गठन जो है 16 मई 1975 को, यह भारत देश में शामिल हुआ। कब? तो 16 मई 1975 को। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, जिसको PS गोले भी कहते हैं, और राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आर्य हैं। कहाँ के? तो सिक्किम राज्य के। और जो सिक्किम राज्य है वह कहाँ पर स्थित है? तो ये जो बिंदु बन जाता है, ठीक है, ये सिक्किम राज्य है। यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर नेपाल है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, इधर चीन है। ठीक है, तो यह स्थिति जो है किसकी है? तो सिक्किम राज्य की है। यहीं पर जो है भारत की एक महत्वपूर्ण चोटी कंचनजंगा स्थित है। कहाँ पर? तो सिक्किम राज्य में। ठीक है, और जो सिक्किम है यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है जो सिक्किम है। ठीक है, चलिए, अगला जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इसकी जो राजधानी है ईटानगर है और इसका जो गठन है 20 फरवरी 1987 को हुआ था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं। ठीक, और जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी स्थिति हम देखें भारत के मैप में। ठीक है, भारत के मैप में यदि स्थिति देखते हैं तो ये जो क्षेत्र बन जाता है, ये जो क्षेत्र बन जाता है, ये बनता है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, चलिए, अगला जो राज्य है वह है त्रिपुरा।
ठीक है। त्रिपुरा राज्य की जो राजधानी है वह क्या है, तो अगरतला है, ठीक। इसका जो गठन है 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राज्य बना था त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं और राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी हैं, कहाँ के, तो त्रिपुरा राज्य के, ठीक है। और जो त्रिपुरा राज्य है यह देखा जाए तो कहाँ पर स्थिति है इसकी देखें तो जो त्रिपुरा राज्य बनता है वह बन जाता है, ये जो क्षेत्र है यह त्रिपुरा क्षेत्र बन जाता है। ये पूरा का पूरा बांग्लादेश है, ठीक है। तो यह त्रिपुरा राज्य है, ठीक। चलिए अगला जो राज्य है वह है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक है। और इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था मिजोरम का। और यह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री लाल दुदोहा, ठीक है, लाल दुहोमा हैं और राज्यपाल हरिबाबू कंभनपति हैं, कहाँ के, तो मिजोरम के, ठीक है। और यह जो मिजोरम राज्य है यह देखा जाए तो कर्क रेखा पर स्थित एक आखिरी राज्य है, ठीक है, मिजोरम। तो ये जो क्षेत्र बनता है यह मिजोरम का बनता है, ये त्रिपुरा है। ये दोनों जो है किस पर स्थित हैं, तो कर्क रेखा पर स्थित हैं, ठीक है। चलिए अगला जो राज्य बनता है वह है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। तो जो मणिपुर है इसकी राजधानी इम्फाल है, क्या है, इम्फाल है जो राजधानी है। और इसका गठन 21 जनवरी जो है 1972 को, 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, कहाँ पर, तो मणिपुर में। और जो मणिपुर राज्य है इसका स्थिति विस्तार यदि हम बात करते हैं तो हम चलते हैं त्रिपुरा से, मिजोरम से, ऐसे ऐसे चलते हैं तो ये जो क्षेत्र बनता है, ठीक है, ये जो क्षेत्र बनता है यह मणिपुर का बनता है, ये मिजोरम का है, ये त्रिपुरा का है, ये मेघालय का है, ये असम का है, ये नागालैंड का है, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्र बनते हैं। चलिए देखते हैं जो अगला राज्य है वह है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। तो नागालैंड की जो राजधानी है वह क्या है, तो कोहिमा है, ठीक है, क्या है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और इसकी जो स्थापना है 1 दिसंबर 1963 को हुई थी नागालैंड की। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और जो राज्यपाल हैं एल गणेशन हैं, ठीक है, कहाँ पर, तो नागालैंड में। और जो नागालैंड देखा जाए तो भारत देश में इसका स्थिति जो है वह कहाँ पर है, तो जो नागालैंड है उसकी स्थिति जो है यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर। ये आपका जो है क्या हो गया था, तो मणिपुर, ये आपका नागालैंड और इसके ऊपर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है और इसके जस्ट ऐसे में आपका असम हो जाता है, ठीक। चलिए जो अगला राज्य है वह है असम। कौन सा राज्य है, तो असम राज्य है, जो कि 7 क्वीन से यानी कि 7 राज्यों में 7 बहनों में जो है प्रमुख राज्य बन जाता है असम, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी की कारण, ठीक है। तो जो असम है इसकी राजधानी दिसपुर है, क्या है, दिसपुर है। और इसका जो गठन है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं, कहाँ पर, तो असम राज्य में, ठीक है। और जो असम राज्य का विस्तार है वह जो है कहाँ पर है, तो असम राज्य का जो विस्तार है यहाँ तक तो आ जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र है। और उसके बाद जो है ये आपका इधर भूटान हो जाता है, इधर अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। तो ये जो विस्तार बनता है, ठीक है, ये विस्तार बनता है, तो ये असम का विस्तार बन जाता है। और इसी के नीचे जो है आपका क्या बन जाता है, तो मेघालय बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला जो राज्य बनता है, जो 28 राज्य हैं भारत देश के, उनमें आखिरी राज्य यहाँ पर हमारे बिंदु में मेघालय है, ठीक है। तो मेघालय राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुई थी और मेघालय की जो राजधानी है वह शिलांग है, क्या है, शिलांग। मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर कॉनराड संगमा है और राज्यपाल फागू चौहान है, फागू चौहान जो है राज्यपाल हैं मेघालय के। और जो मेघालय की स्थिति है भारत के मैप में वह कहाँ पर है, तो ये जो राज्य बनता है यह मेघालय बनता है, इसके ऊपर असम राज्य है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, किसकी, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी जो स्थापना है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पर उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी जो हैं उपराज्यपाल हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत के, ठीक है, भारत के कहाँ पर स्थित है, तो ये जो क्षेत्र बनता है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर बूंदी 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 बूंदी, ये जो है क्या बनता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनता है, ठीक। चलिए अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ जो कि किसकी राजधानी है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ की स्वयं है। उसके बाद पंजाब की राजधानी, उसके बाद हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और यहाँ के जो प्रशासक हैं वीपी सिंह बदनौर हैं। कौन है, वीपी सिंह बदनौर जो हैं वह प्रशासक हैं चंडीगढ़ के। और जो चंडीगढ़ है यह कहाँ पर स्थित है,
तो देखा जाए जो चंडीगढ़ है इसका जो स्थिति विस्तार है वह ये आपका बन जाता है हिमाचल प्रदेश, ये बन जाता है पंजाब और यहाँ पर आपका बन जाता है ये हरियाणा, तो ये आपका बन जाता है चंडीगढ़। ठीक है, चलिए अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव इन सबको एक कर दिया गया है। कब कर दिया गया? तो 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया और यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं। कहाँ के? तो जो है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के इसकी जो राजधानी बनी है वह दमन बनी है। क्या बनी है? दमन या दमन बनी है। ठीक है, राजधानी इनकी। और इसकी जो स्थिति है वह कहाँ पर है? तो यदि हम बात करते हैं ये आपका गुजरात क्षेत्र है, तो यहाँ तक तो गुजरात चला जाता है, इधर आपका महाराष्ट्र चला जाता है। तो यहीं पर जो स्थिति बनती है यही आपके दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव बनता है। ठीक, चलिए अगला जो राज्य है वह है केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। ठीक, और इसका जो गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। कहाँ के? दिल्ली के। और जो दिल्ली है वह हरियाणा उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है जो दिल्ली है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रदेश आता है वह आता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर यह जो है 31 अक्टूबर 2019 को अलग हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था और उपराज्यपाल यहाँ पर मनोज सिन्हा हैं। कौन है? मनोज सिन्हा हैं। और जो जम्मू कश्मीर है उसकी स्थिति की बात करते हैं तो जो है ये जो स्थिति बनती है, ठीक है, ये जो स्थिति बनती है ये जम्मू कश्मीर की बनती है और यह लद्दाख की बनती है। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वह श्रीनगर है। क्या है? श्रीनगर। ठीक, लक्षद्वीप। तो जो लक्षद्वीप है यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवरत्ती है और इसका जो गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और जो लक्षद्वीप है यह कहाँ पर स्थित है तो उसको भी आप जान लीजिए कहाँ पर। जो लक्षद्वीप है केरल से आप जो है और पश्चिम में चले जाइए तो ये मान लीजिए केरल है, मान लीजिए क्या है ही, तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप मिल जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप का विस्तार मिल जाएगा जो कि किस सागर में देखा जाए तो अरब सागर में इसका विस्तार है। किसका? लक्षद्वीप का। और यहाँ के जो प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल साहब हैं। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी है। यहाँ पर इसका जो गठन है वह कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1962 को हुआ था। 16 अगस्त 1962 को हुआ था पुदुचेरी का गठन और इसकी जो कैपिटल है पुदुचेरी ही है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं और उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। कहाँ के? तो पुदुचेरी के। और जो पुदुचेरी है यह भारत में जो है कहाँ पर स्थित है? तो भारत में यदि इसकी हम स्थिति विस्तार को जाने तो जो पुदुचेरी है ये आपका केरल है और ये आपका जो है क्या है? तमिलनाडु है। ठीक है, और इसी में एक किनारे छोर पर बसा हुआ है पुदुचेरी। ठीक है, यहाँ पर चेन्नई है। चलिए अगला जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है आखिरी है वह कौन सा है? तो लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख है। इसकी जो राजधानी है वह है लेह। क्या है? लेह। सबसे जो है ठंडा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान है लेह। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ। जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर हैं। राधा कृष्ण माथुर जो है यहाँ के क्या हैं? तो उपराज्यपाल हैं। और जो लद्दाख है इसका जो विस्तार है वह कहाँ पर है? तो इसका विस्तार हम बात करते हैं तो जो है ये जो विस्तार बनता है, ठीक है, ये जो विस्तार बनता है ना ये पूरा का पूरा ये लद्दाख का बनता है और ये जम्मू कश्मीर का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह लद्दाख भी कंप्लीट हो जाता है। तो भारत में जो है कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल जो है 36 बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन 36 राज्यों की चर्चा हो गई। वहाँ के मुख्यमंत्री, स्थापना वर्ष, राज्यपाल, राजधानी और भारत में स्थिति कहाँ पर है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको जो है इस क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट जरूर करना है और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला प्रश्न है आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा। जनसंख्या के मामले में भारत में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सा राज्य
जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान रखता है? कमेंट जरूर करें। और दूसरा प्रश्न आपके लिए है, यहाँ पर देखिए कि हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो है गठन किस तारीख को हुआ था? ठीक है, किन किन राज्यों का, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का गठन जो है कब हुआ था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं 1 दिसंबर, 26 जनवरी, 25 जून या 1 नवंबर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो करेक्ट ऑप्शन है आप उसको कमेंट जरूर करें। और हमारा यह कंटेंट आपको कैसा लगा उसको भी आप कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।